नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे 2024 की एग्जाम्स में जीके के जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न वैसे लेकर आया हूं। आपको पता होगा दोस्तों कि इस साल रेलवे बहुत सारे एग्जाम्स लेने वाला है। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी टेक्नीशियन एवं जूनियर इंजीनियर, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेलवे की एग्जाम्स में जीके के पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस हमने पिछले कुछ सालों के पेपर का एनालिसिस किया है, 2019 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, इसके पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था और जूनियर इंजीनियर का भी एग्ज़ाम हुआ था। साथ में एएलपी के एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमने उन क्वेश्चंस का एनालिसिस किया और हमने पाया कि जिस तरह के रेलवे प्रश्न पूछता है, वो उस तरह के प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और आपको 50 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, साथ साथ आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पता थे कमेंट बॉक्स में आपको आखिरी में जरूर बताना है। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका जो भी डाउट है एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम को लेकर या फिर एएलपी टेक्नीशियन या फिर जूनियर इंजीनियर एग्जाम को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा, साथ में अपने आरआरबी जोन का नाम लिखिएगा और अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। इबोला क्या है बतलाएंगे? इबोला क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, क्या है इबोला? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वायरस। इबोला एक प्रकार का वायरस है जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी था। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? कौन सी लोकसभा थी जिसने 5 साल से ज्यादा काम किया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, पांचवी लोकसभा। पांचवी लोकसभा थी जिसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया था। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर ने। किसने किया था? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो किस भाग में दिया गया है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 4 क में दिया गया है। किसमें दिया गया है? भाग 4 क में। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत बतलाना है आपको। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा आय होती है भारत को। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहां पर होता है? बताएंगे कहां पर होता है सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन विश्व में? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कनाडा में होता है सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन। कनाडा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? बतलाएंगे उस क्षेत्र का नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चित्तौड़, जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है, बताएंगे कौन नहीं है इनमें से अप्रत्यक्ष कर से संबंधित? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वांचू समिति संबंधित नहीं है अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य बताएंगे दोस्तों, किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य क्या होता है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी, जनसंख्या एवं संसाधन के विकास से। किससे होता है? जनसंख्या एवं संसाधन के विकास से। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा किस कारण होती है? बतलाइए।
इसका सही उत्तर है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2 के प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को अत्यधिक संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेशों में। कहां पर? उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेशों में। निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? तो कौन आता है इसमें से एक मीन की श्रेणी में, मछली की श्रेणी में? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी फ्लाइंग फिश, जो कि एक मीन की श्रेणी में आती है, मछली की श्रेणी में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नाभि रज्जु है, बताएंगे दोस्तों नाभि रज्जु है किस प्रकार का उत्तक है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रौढ़ संयोजी उत्तक। नाभि रज्जु क्या है? प्रौढ़ संयोजी उत्तक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन बी वैज्ञानिक स्वेस ने किया था सियाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। कौन सा? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, बताएंगे क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लोक भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? मेन उद्देश्य लोक भागीदारी। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा लेंस या फिर दर्पण लगा होता है, बतलाना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे? तो किसने किए थे सबसे पहले प्रस्तावित? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों जॉन डाल्टन ने किए थे। किसने किए थे? जॉन डाल्टन। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है। तो सबसे अधिक दैनिक उपलब्धता दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर पंजाब राज्य में है। किसमें है? पंजाब राज्य में। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? कौन थे भारत के राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर दोस्तों जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। केगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है? बताएंगे केगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कहां पर स्थित है केगा परमाणु विद्युत संयंत्र? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सहारा प्रदेश में धूल दानव है, बताएंगे दोस्तों सहारा प्रदेशों में धूल दानव इनमें से कौन सी आंधी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी को सहारा प्रदेशों में धूल दानव भी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर स्थित है? बताएंगे दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बेतवा नदी पर। कहां पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध? बेतवा नदी पर। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। कौन नहीं होता है इनमें से राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य?
इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य। सिलिकॉन क्या है, बतलाएंगे? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन देखिए अर्धचालक की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अर्धचालक। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, बताएंगे दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? इनमें से नियत तापी प्राणी की श्रेणी में कौन आता है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़ आता है नियत तापी प्राणी की श्रेणी में। कौन आता है? चमगादड़। सबसे लवणीय सागर इनमें से कौन सा है? सबसे लवणीय सागर इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मृत सागर, जो कि सबसे लवणीय सागर की श्रेणी में आता है। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बतलाएंगे दोस्तों तिब्बत का पठार कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, बतलाएंगे? तो देखिए गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो मतलब ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, जिसके लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? आपको इनमें से अविमीय राशि पहचाननी है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, विकृति। निम्न में किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गामा किरण। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो किस गैस से बुझाई जाती है आग? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? पारिस्थितिक असंतुलन का। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, वनोन्मूलन, जो कि पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, केंद्र में। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पूछा गया है कि कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑक्सीजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड CH4 और NO2 सभी ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती है, O2 नहीं है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो किस प्रकार का जल होता है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन ए, कोशिका जल। उपलब्ध जल को क्या बोलते हैं? कोशिका जल। कनाडा का कौन सा क्षेत्र निकेल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताएंगे दोस्तों कनाडा का कौन सा क्षेत्र है?
इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सैडबरी क्षेत्र। सैडबरी क्षेत्र जो कि निकल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है कनाडा में। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माओरी। माओरी नाम से जाना जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशक चक्र का चालक होता है, बतलाएंगे कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन का मुख्य चालक कौन होता है? मुख्यमंत्री। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? बतलाएंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी वाष्पन कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? इसको वाष्पन की प्रक्रिया। यशदलेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। यशदलेपन में लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? मछली उत्पादक देशों में भारत का स्थान पूछा गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर आता है एशिया में। पहले स्थान पर कौन आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो किस में मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में सबसे अधिक द्वीप है। कहां पर है? प्रशांत महासागर में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कहां पर दिया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सारनाथ। कहां पर दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश? सारनाथ में। निम्न में से किस स्थान पर परमाणु बिजली केंद्र स्थित है? बताएंगे दोस्तों कहां पर स्थित है परमाणु बिजली केंद्र? बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कलपक्कम में स्थित है परमाणु बिजली केंद्र। कहां पर है? कलपक्कम।